स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड बुलेटिन में। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कपाट बंद होने की तारीख भी तय हो गई है। 2 नवंबर को 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, जबकि 3 नवंबर को शीतकालीन प्रवास के लिए उत्सव डोली मुखवा पहुंचेगी। 3 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। यमुनोत्री के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त कल विजयदशमी के पावन पर्व पर निकाला जाएगा। और हजारों श्रद्धालु के साथ मां गंगा की डोली यहां से रवाना होगी। रात्रि निवास मुखवा से 4 किलोमीटर पहले देवी मंदिर में रात्रि को होता है और सारे लोग वहां पर कीर्तन भजन सारी रात्रि को करते हैं। 3 बजे मां पतित पावनी भागीरथी गंगा की जो डोली है वो मुखवा में पहुंचेगी और सभी श्रद्धालुओं को शीतकालीन के जो दर्शन है 6 माह मां भगवती गंगा के वहीं पर सुलभ हो पाएंगे। और सारे देशवासियों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र की महानवमी पर आज सीएम धामी ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ कन्या पूजन भी किया। पत्नी गीता धामी के साथ सीएम धामी ने कन्या पूजन के दौरान बच्चियों के पांव पखारे, बच्चियों का टीका लगाकर उनकी आरती उतारी है। सीएम धामी और उनकी पत्नी ने गौ सेवा भी की। ये 3 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं सीएम धामी किस तरह से आज महानवमी पर पूरे भक्ति भाव के साथ अपनी अर्धांगिनी, अपनी धर्मपत्नी के साथ पूजा पाठ में शामिल हुए हैं और कन्याओं के पांव पखारे हैं, उनको भोजन कराया है, क्योंकि महानवमी पर ही कन्या पूजन, कन्या भोज का महत्व होता है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस रस्म को निभाते हुए नजर आए हैं। पत्नी के साथ उन्होंने कन्या पूजन किया। और देहरादून में इस बार रावण दहन को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। 1947 से देहरादून में दशहरे मेले का आयोजन बन्नू बिरादरी ही किया करती थी, लेकिन अब मेले का आयोजन पर बिरादरी बंट गई है। 1947 से आयोजित बन्नू बिरादरी ने इस बार रेस कोर्स के बन्नू स्कूल में रावण का पुतला जलाया, तो बन्नू बिरादरी युवा मंच ने परेड ग्राउंड के पीछे स्पोर्ट्स ग्राउंड में रावण दहन की तैयारी की। बन्नू स्कूल के रावण दहन में इस बार किसी वीआईपी को नहीं बुलाया गया, जबकि स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुख्यमंत्री, विधायक और पूर्व मेयर को बुलाया गया। हरीश भीरमानी का कहना है कि देहरादून में दशहरा मेला उनके पिता ने शुरू किया और असल मेले बन्नू स्कूल का मेला है, जिसका आयोजन असल में बन्नू बिरादरी कर रही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि क्योंकि परेड ग्राउंड वो छोटा हो गया और पेनल्टी लगती है, तो हमने अपने स्कूल में ही करने का निर्णय लिया। अब मुझे ये बताया जा रहा है कि परेड ग्राउंड में एक कोई संस्था बन्नू बिरादरी युवा मोर्चे के नाम से कर रही है, युवा मंच। नाउ आई फेल टू अंडरस्टैंड कि जब एक ओरिजिनल जो बिरादरी पिछले 77 साल से कर रही है और फिर उसको कहा जा रहा है कि जो है वो दोनों एक ही हैं। तो देहरादून में रावण दहन पर सियासत भी शुरू हो गई है। बन्नू बिरादरी का आरोप है कि हिंदुओं की पार्टी बीजेपी दशहरा मेले में मदद के बजाय जुर्माना लगाती है। वहीं बीजेपी ने आरोपों को झूठा बता दिया है, तो कांग्रेस ने भी ऐतिहासिक मेला खराब करने का आरोप बीजेपी पर लगा दिया है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में रावण दहन की ये तस्वीरें पिछले साल की हैं। तब ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में दशहरा मेला हुआ था, लेकिन इस बार परेड ग्राउंड में मेले और पुतले जलाने की परमिशन नहीं मिली है। मेला आयोजित करने वाली समिति का आरोप है कि घास की बर्बादी के नाम पर स्मार्ट सिटी ने 4.5 लाख का जुर्माना लगा दिया। बन्नू बिरादरी के अध्यक्ष हरीश वीरमानी के मुताबिक हिंदुओं की बात करने वाली बीजेपी न पैसे की मदद करती है और न ही परेड ग्राउंड में मेले की परमिशन देती है। तो हमने पिछली बार आयोजन किया, उन्हें स्मार्ट सिटी के नाम पे हम पे 4-4.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी कि आपने ग्राउंड खराब किया। सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी और मेरी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। वही तो कहते हैं, जब वो अगर 1 लाख आदमी आएगा ग्राउंड में, अगर घास खराब होगी तो होगी। ये जितना भी कॉस्ट है, फील द गवर्नमेंट शुड टेक ऑन इट्स ओन।
लेकिन ये भी पेनल्टी अगर आप पे हम पे लगा देंगे। दशहरा कमेटी ने बीजेपी पर मेला खराब करने और जुर्माने का आरोप लगाया, तो जवाब में बीजेपी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं राजपुर विधायक खजान दास ने मुख्यमंत्री को लेटर भेजा है, जिसमें अगले साल से मेला परेड ग्राउंड में ही करने की मांग की। वहीं कांग्रेस की माने तो स्मार्ट सिटी के नाम पर बीजेपी ने पहले मेला खराब कर दिया, अब बिरादरी को बांट दिया, और बीजेपी नहीं चाहती कि हिंदू त्योहार ठीक से मना पाए। पिछले साल भी जहां तक घास जलाने का सवाल है और उसमें 4.5 लाख जुर्माना लगाने की बात है, एक भी पैसा किसी ने जुर्माना नहीं भरा। स्वयं स्मार्ट सिटी ने उसको ठीक किया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को कल एक पत्र के माध्यम से मैंने अवगत भी करवाया है और उनसे निवेदन भी किया है कि अगले साल जो दशहरा मनाया जाएगा वो मेन परेड ग्राउंड में ही मनाया जाएगा। इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार जो अपने आप को झंडा बरदार कहती है, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, उसने सबसे पहले कुठाराघात दशहरे के मेले पे करा। दशहरे का मेला वहां होना बंद हो गया। कभी कहते हो होगा, कभी कहते हो नहीं होगा। अब बीजेपी के लोग क्या खेल कर रहे हैं कि बन्नू बिरादरी को 2 फाड़ कर दिया उन्होंने। 2 मतलब ये घर घर में लड़ाई कराने वाले लोग हैं। अरे भाई, हिंदू मुसलमान में तो कराते हो, तुमने अब बन्नू बिरादरी में लड़ाई करवा दी आपस में। परेड ग्राउंड के स्मार्ट सिटी में जाने के बाद दशहरा मेला डिस्टर्ब हुआ है। वहीं हिंदुओं के पर्व को खराब करने का मैसेज राजधानी की जनता में ना जाए और बीजेपी पर उंगली ना उठे, इसी दबाव में लोकल विधायक को मेला वापस परेड ग्राउंड लाने के लिए मुख्यमंत्री को लेटर लिखना पड़ा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पूरे देश की तरह कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में विजयदशमी के दिन जगह जगह रावण दहन किया जाएगा, लेकिन शहर में सबसे ज्यादा आकर्षण शहर की 150 साल पुरानी रामलीला में जलने वाले रावण का होता है, जहां रावण और मेघनाथ के पुतलों को कारीगर अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। खास बात है कि शहर का सबसे बड़ा रावण 60 फीट लंबा होगा और ये बिना प्लास्टिक के बनाया गया है, यानी कि हल्द्वानी में विजयदशमी के दिन इको फ्रेंडली रावण दहन होगा। सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में जो रावण का पुतला है और मेघनाथ का पुतला है उसको बिल्कुल अंतिम रूप देने की इस समय तैयारी हो रही है। ये सामने देखिए आप, रावण का जो पुतला है उसका चेहरा यहाँ बन चुका है और इधर कारीगर लगे हुए हैं और पुतलों को बिल्कुल अंतिम रूप देने में। इधर आइए आप, मेरे साथ जो हैं जो मुख्य कारीगर हैं वो मौजूद हैं। ये बताइए भाई साहब की किस तरीके की तैयारी चल रही है रावण दहन की? रावण दहन की तो अभी बढ़िया तैयारी चल रही है, तो बहुत जोरों से चल रही है तैयारियां। बहुत जोरों से जी। अक्सर ये कहा जाता है कि भाई रावण दहन पे प्रदूषण फैलता है, तो आप किस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, हमारा कागज का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, बस कागज है और ये टाट है, बस बाकी बांस है इसमें। और कितने सालों से आप यहाँ पे रावण ये बनाते आए हैं? मुझे यहाँ 18 साल हो गए। 18 साल से। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। दशहरा को लेकर रुड़की के नेहरू स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर हैं, जहां रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों को जलाया जाएगा। इसको बनाने के लिए पिछले 1 महीने से मुस्लिम परिवार लगातार जुटा हुआ है। रुड़की में पिछले 3 सालों से इस काम को करने के लिए यूपी के पुरकाजी से ये टीम आती है। उनका कहना है कि भाईचारे, प्रेम, सौहार्द को लेकर हम अपना काम बखूबी निभाते हैं और कई सालों से दशहरे के लिए पुतला बनाते हैं। हमारे मन में कोई ऐसी वो नहीं है, वे दुआ वाली बात। हम कार्य करते जा रहे हैं, बना 30 साल हो गए करते हुए। रुड़की में पिछले कितने साल से आ रहे हैं? ये रुड़की में 3 साल से आ रही है। उससे पहले लुधियाना में बनाते हैं। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य आपूर्ति विभाग भी अलर्ट हो गया है। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में एक घर में छापेमारी हुई और इस दौरान घरेलू और कमर्शियल के 32 गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक तराजू भी बरामद हुआ है। आरोपी शमीम को गिरफ्तार किया गया। ये इन सिलेंडरों से छोटे सिलेंडर में अवैध रूप से रिफिलिंग का काम करता था और सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहा था। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में प्रेमनगर घाट पर स्नान के दौरान गंगा नहर में डूब रही महिला की जान पुलिस ने बचाई है। हरियाणा के परिवार के साथ आई गंगा में स्नान कर रही महिला, तभी महिला गहरे पानी के बहाव में बह गई। महिला को बहता देख लोगों ने शोर मचाया। वहां पास में मौजूद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से महिला की जान बचाई है।
आइए बहन जी, मेरी बात नहीं निकली। आखिरकार सरकार ने छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान कर ही दिया। उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों के कैंपसों और इसमें जुड़े कॉलेजों में 25 अक्टूबर को एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। 25 अक्टूबर को सुबह से दोपहर तक स्टूडेंट यूनियन के चुनाव के लिए मतदान होगा और शाम के वक्त वोटों की काउंटिंग। बता दें कि छात्र लंबे वक्त से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे थे। और हाल ही में देहरादून और मसूरी में मुस्लिम कारीगरों द्वारा रोटी और चाय में थूकने जैसी घटनाओं के वीडियो वायरल होने के बाद सवाल खड़े होने लग गए हैं कि आखिर ये लोग हैं कौन। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये उत्तराखंड के नहीं बल्कि बाहर से आए मुसलमानों की करतूत है। इससे अब उत्तराखंडी वर्सेस बाहरी मुसलमान का एक नया एंगल खड़ा हो गया है। देखिए। पहले दिन से कहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड का कोई भी मुस्लिम व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता है। ये बाहरी तत्व है। इन तत्वों से उत्तराखंड के मुस्लिम समुदाय को बच कर रहना चाहिए। जो इस प्रकार की घटनाएं जो अमानवीय है और जिसके कारण विद्वेष खड़ा होता है, एक तंत्र बाहरी तत्वों द्वारा उत्तराखंड के अंदर है। मैं उत्तराखंड के सभी मुस्लिम समुदाय के भाइयों से आग्रह करता निवेदन करता हूं कि ऐसे तत्वों को स्वयं बेनकाब करे। ये है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। भट्ट का कहना है कि देवभूमि का मुसलमान ऐसे घटिया काम नहीं कर सकता। ये बाहर से आकर यहाँ काम कर रहे लोगों की करतूत है। यहाँ के मुस्लिम समुदाय को न सिर्फ इनसे बचकर रहना चाहिए बल्कि ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए भी आगे आना चाहिए। यानी कि अब एक नए एंगल की एंट्री हो गई है, उत्तराखंडी मुसलमान वर्सेस बाहरी मुसलमान। इस पर मुस्लिम स्कॉलर शाहनजर का कहना है कि काम की तलाश में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश लोग जाते रहे हैं। इसे घुसपैठ या अन्य किसी घटना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। घुसपैठ कह रहे हैं या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज घुसपैठ कह रहे हैं, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है विकास की। रोजगार के लिए हजारों लोग उत्तराखंड आते हैं और लाखों लोग उत्तराखंड के बाहर जाकर अपना कारोबार करते हैं। इसको हम घुसपैठ का नाम न दें तो उचित होगा। खाने में थूकने जैसी घटनाएं मुस्लिम कम्युनिटी के एक बड़े हिस्से के लिए भी परेशानी का सबब बन गई है। परेशानी ये है कि चंद घटिया लोगों के कारण पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है। देहरादून शहर काजी का कहना है कि इस्लाम में इस तरह के कामों के लिए कोई जगह नहीं है। खाने में थूकने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो इंतहाई नालायक है वो, मतलब कि इस तरीके से मतलब कि थूकना किसी चीज में वो सही नहीं है। इस्लाम धर्म तो बिल्कुल सर इसका मुखालिफ है। मतलब कोई आदमी अगर मतलब इसलिए सूखता है किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए, तो इस्लाम तो मना करता है कि देवभूमि उत्तराखंड में हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहते आए हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में पीढ़ियों से रह रहे मुस्लिम स्थानीय बोली भाषा ही बोलते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में बाहरी राज्यों से जो घुसपैठ उत्तराखंड में हुई है उसने लव जिहाद, चोरी डकैती और खाने में थूकने जैसी करतूतों की बाढ़ ला दी है। यही कारण है कि अब उत्तराखंडी वर्सेस बाहरी मुस्लिम का नया एंगल चर्चा का केंद्र बन गया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और कोटद्वार में 2 दिनों की छुट्टी के चलते अस्पतालों में आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छुट्टी के चलते आज भी इस हॉस्पिटल में ओपीडी सुबह से ही बंद रही और सभी डॉक्टर्स गायब रहे, जिसके चलते मरीजों को भटकना पड़ा है और आखिरी में इमरजेंसी में ही डॉक्टर को दिखाना पड़ा। अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है। देहरादून के डीएम इन दिनों बहुत एक्टिव हैं और अब डीएम ने ट्रैफिक जाम हटाने के लिए एक नया फरमान निकाला है, लेकिन डीएम के नए फरमान का विरोध भी शुरू हो गया है। देखिए। देहरादून के डीएम सविन बंसल को ट्रैफिक जाम की चिंता सता रही है। इसके लिए डीएम साहब ने एक ऐसा आदेश निकाला जो आने वाले दिन में टेंशन बन सकता है। आदेश आते ही इसका विरोध शुरू हो गया है। दरअसल डीएम ने आदेश निकाला कि एसले हॉल, दर्शन लाल चौक, गांधी पार्क, तहसील चौक, घंटाघर और बुद्धा चौक पर कोई प्रदर्शन नहीं होगा। ट्रैफिक जाम से राहत देने के नाम पर यह व्यवस्था लागू की गई है। सीएम आवास कूच करने वाले भी परेड ग्राउंड से पैसिफिक होटल तक जा सकेंगे,
जो 100 मीटर के आसपास है। डीएम देहरादून के फरमान को कांग्रेस ने विपक्ष की आवाज दबाने वाला तानाशाही फैसला बताया, तो महिला कांग्रेस ने डीएम को अपनी हद में रहने की नसीहत दे डाली। आज किसी को शौक है कि देहरादून में जाकर अपने घर परिवार को छोड़कर बहुत हफ्ते 2 हफ्ते वहां पर धरना प्रदर्शन करने का किसी को शौक है? किसी को शौक है कि मुख्यमंत्री की आवास को घेरने के लिए वो पहाड़ों से निकलकर और बहुत दिन की यात्रा करके वहां पहुंचे? किसी को शौक है? लेकिन सरकार जब मांगों को नहीं मानती है तो ये लोकतांत्रिक हक होता है। आज इस प्रकार के आदेश जारी करना ये सरकार की तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। मुझे आपसे जरूर जाननी है कि दिन में तो हमारे जो जुलूस है राजनीतिक पार्टियों के, उनकी वजह से आपको लग रहा है कि जाम हो रहा है, लेकिन रात को जो ट्रैफिक होता है पूरे देहरादून में, उसका क्या कारण है? उसके लिए आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं? जिलाधिकारी जी, आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को कहां से धरने करने हैं, कहां प्रदर्शन करने हैं, कहां से उनका रूट तय होगा, वो उनका काम है, वो डिसाइड करेंगे। विपक्ष ने विरोध किया तो कर्मचारी संगठन भी साथ आ गए। सचिवालय संघ ने कहा कि ऐसे आदेशों से सरकार की छवि खराब होती है, तो कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस आदेश के खिलाफ मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही। ऐसे स्थान पे इन्होंने जो हमारे जो धरना प्रदर्शन, शोभा यात्रा, जो भी रैली वगैरह होती है, इसमें प्रतिबंध लगाया गया। मैं इसका सचिवालय संघ के अध्यक्ष के नाते इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र में अपनी बात को कहने के लिए, बात को रखने के लिए ये धरना प्रदर्शन और रैलियां वगैरह भी आवश्यक होती हैं। तो इस तरह से यह एक अविवेकी निर्णय लिया जाना यह ठीक नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और शीघ्र ही इस संबंध में समस्त संगठनों के साथ मिलकर के हम लोग इस संबंध में मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे। डीएम ने जहां जहां धरने, प्रदर्शन, रैली, शोभा यात्रा पर बैन लगाया, वो पूरा इलाका राजपुर विधानसभा में आता है। विधायक खजान दास ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताया, तो डीएम को भी आईना दिखाया। इस प्रकार की राजनीति नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए नहीं है, विपक्ष स्वतंत्र है अपनी बात को रखने के लिए। 6 जगह पे प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया गया है, तो ये तर्क संगत नहीं है। और जहां तक जाम का सवाल है, जाम तो रिश्वना पुल में भी लगता है, वहां पर कोई प्रदर्शन नहीं होता है, फिर भी जाम की स्थिति बहुत ज्यादा बनी हुई है। और जाम तो नीचे कहां कर आड़त बाजार में भी लगता है, वहां पर कोई प्रदर्शन नहीं होता है। इसलिए प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटना चाहिए। देहरादून के नए डीएम इन दिनों नए नए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम हटाने के लिए रैली, प्रदर्शन और शोभा यात्रा पर बैन वाला आदेश सियासी मुद्दा बन गया है और पहले दिन से ही विरोध शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। विकासनगर के सहसपुर में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को अरेस्ट कर लिया है, जिनके पास से 2.5 किलो चरस बरामद। बागेश्वर में ग्रामीणों ने महिला की मौत के लिए हाइड्रो कंपनी को जिम्मेदार माना। डैम से अचानक पानी आने से नदी किनारे पानी भर रही महिला की मौत हो गई। श्रीनगर गढ़वाल को नगर निगम में 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी कई अधिकारी कर्मचारी के पद खाली हैं। टिहरी में चंबा गंगोत्री हाईवे पर कई जगहों पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट का मलबा पड़ा है, तो कई डेंजर जोन का ट्रीटमेंट नहीं हो पाए, जिससे हादसे हो रहे हैं। राजा भरत की जन्मस्थली कण्वाश्रम को पहचान दिलाने के लिए किया जाएगा सेमिनार का आयोजन। सेमिनार में इतिहासकारों से लेकर बुद्धिजीवियों को बुलाया जाएगा। सीएफओ ने आज रुड़की फायर स्टेशन का निरीक्षण किया। खामियां मिलने पर फायर कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। नैनीताल में बास्केटबॉल की 6 टीमों का चयन हुआ। अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 की टीमों का चुनाव किया गया। दशहरे पर कल रामनगर के एमपी मैदान में ही रावण कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाएंगे। पिछले साल मैदान में रोक लगा दी गई थी। नवरात्र की अष्टमी पर बागेश्वर में सरयू गोमती के संगम घाट पर 11,000 दीप जलाए गए, जिससे पूरा शहर जगमग हो उठा। हल्द्वानी के नैनीताल रोड पर ठंडी सड़क के किनारे बने पार्कों का डीएम ने निरीक्षण किया। कहा कि जल्द ही वॉकिंग ट्रैक के तौर पर डेवलप किया जाएगा।
और देहरादून वालोों के लिए अच्छी खबर, सहस्त्रधारा हेलीपैड के पास MDDA का पार्क लोगों के लिए खोल दिया गया है और 30 एकड़ में बन रहे इस पार्क का 90% काम पूरा हो चुका है। बावजूद इसके आम लोगों के लिए खोल दिया गया इस पार्क। प्रतिदिन यहां करीब 1000 से अधिक लोग पहुंच रहे हैं। यहां आपको पेड़ों के बीच साइकिलिंग करने का मौका मिलेगा। पार्क में बैठकर आप आराम से स्टडी भी कर सकते हैं। इसके लिए पार्क में 2 लाइब्रेरी बनाई गई है। भूल भुलैया, स्विमिंग पूल, ओपन थिएटर, बास्केटबॉल कोर्ट और कैफेटेरिया के भी निर्माण किए गए हैं। और साइकिल ट्रैक भी बनाया है, लोग आकर के यहाँ जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। और साथ ही साथ लाइब्रेरी, यहाँ 2 लाइब्रेरी भी हमने बनाई है ताकि कोई अगर आए और समय उसके पास है तो बैठ के एक खुले वातावरण में पेड़ की छांव में बैठ के पढ़ाई कर सकता है। अल्मोड़ा में करोड़ों साल पुरानी गुफाएं पर्यटकों के लिए किसी कौतूहल से कम नहीं है। यहाँ पर कसार देवी में 2.5 अरब साल पुरानी चट्टानें आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। अल्मोड़ा का कसार देवी क्षेत्र धार्मिक और आध्यात्म के लिए पहले से ही काफी मशहूर है। हर साल यहाँ शांति, ध्यान और योग के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन कसार देवी के पास ही पाटिया में करीब 2.5 अरब साल पुरानी चट्टान भी है। इन चट्टानों के साथ ही इस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जा रहा है। इस जगह पर लगातार भूवैज्ञानिक रिसर्च के लिए आ रहे हैं, जो कई दिनों तक यहाँ रुककर इन चट्टानों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। खास तौर पर काफी ऐसे पृथ्वी परिवर्तन हुए जो जिनका की प्रमाण इन चट्टानों में ही मौजूद है और जिसको वैज्ञानिक लोग समय समय पर अध्ययन करते हैं। और क्योंकि एक जीवन का जो परिवर्तन हुआ जो 541 वर्ष के बाद, मिलियन ईयर्स के बाद, वो इसी काल में हुआ। राज्य सरकार कसार देवी क्षेत्र को मानस खंड के मंदिरों से जोड़कर पर्यटकों को और लुभाना चाह रही है, तो दूसरी ओर इन ऐतिहासिक चट्टानों और उसके पास स्थित वाटर वॉल को भी पर्यटन से जोड़ने की योजना बना रही है। देखिए, कसार देवी आध्यात्मिक में बहुत प्रसिद्ध स्थान है और ये रेडिएशन भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं। और ये जैसा कि आपने बताया कि ये जो चट्टान है 2.5 से 3 लाख साल पुरानी चट्टान है, बरसों की, और निश्चित तौर पे इसको हम लोग पर्यटन से जोड़ेंगे। कसार देवी क्षेत्र के इस पहाड़ को जो है, जो चट्टान है, इसको 2.5 अरब साल पुराना बताया गया है भूवैज्ञानिकों के द्वारा, जिसको जो है भूविज्ञान के छात्रों और अध्ययन करने वाले लोगों के लिए संरक्षित किया गया है। डीएम ने भी अपील कर रखी है कि जो पर्यटक आते हैं वो जरूर इस जो है चट्टान को देखें कि ये 2.5 अरब साल पुरानी चट्टान है और इसे जो है भूवैज्ञानिकों के लिए आप जो है संरक्षित किया जा रहा है, जिससे आने वाले लोग इसकी स्टडी करें और इसके बारे में जानें। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।